हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भैया एडमिशन हो गए हैं चालू, दिमाग में बड़ी है टेंशन। क्या टेंशन है कि ये कॉलेज हमें मिल रहा है, ये कोर्स मिल रहा है, क्या ये अच्छा है, क्या ये नहीं है, क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या ये कॉलेज अच्छा है। तो ये सारे समाधानों के साथ हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने ये कॉलेज भरा भी होगा, तो उससे संबंधित बहुत सारे टेंशन्स होंगे, डाउट्स होंगे। कैसा है कॉलेज, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी फैसिलिटीज हैं, क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहा है, क्या पैकेजेस रहा है, सारी चीजें, स्कॉलरशिप कौन सी मिलेगी, सब चीजों की हम बात यहाँ करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों में, इसको शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की पूरी जानकारी आपकी इसी चैनल पर आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है और बहुत पुराने कॉलेजेस में से एक है और अच्छा इसका ओवरव्यू है। जैसे अगर हम बात करें तो भैया ये एफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और भाई वो तो सारी चीज़ें हैं जो एडमिशन की प्रोसेस इन्होंने चालू कर दी, वो तो सारे डीयू से रिलेटेड कॉलेजेस ने चालू कर दी और आप सभी ने भर भी दिया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ हाइलाइट्स में अगर देखा जाए तो भैया ये अलीपुर में है, दिल्ली में अलीपुर है, वहां पर एस्टैब्लिश्ड है और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, नेक के द्वारा एक्रेडिट की हुई है। 1967 में स्टैब्लिश है, कब 1967 की 10 एकड़ में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, लैब, मेडिकल रूम, कंप्यूटर व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं। स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं अलग अलग बच्चों को। मतलब यहाँ पर बच्चों की फीस से लेके, उनकी बुक्स से लेके, उनकी कंडीशन को देखते हुए, उनके प्रदर्शन को देखते हुए हर प्रकार की कैटेगरी की बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। यहां देखें तो स्टूडेंट एड फंड है, जिससे बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर उनको बुक्स खरीदने के लिए उनकी फीस डिपॉजिट करने की व्यवस्थाएं भी इसी फंड से की जाती हैं गरीब बच्चों की। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर बुक्स भी, बुक बैंक बना के रखा है ताकि बच्चों को बुक्स के लिए समस्या नहीं हो। और यहाँ पर मेरिट के बेसिस पे अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर अलग अलग प्राइज देता है। और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस वाले जो बड़े अच्छे भव्य परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कॉलरशिप हैं। और परफॉर्मेंस के आधार पर, कल्चरल प्रोग्राम के आधार पर अलग अलग फील्ड में बहुत सारी स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। ठीक है भाई, तो ये तो कोई समस्या का विषय अब रहा ही नहीं। आपको कोर्स किस प्रकार की चाहिए, आप किसी ना किसी फील्ड में तो अच्छे होंगे। आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप खेल कूद में अच्छे हैं तो वो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आप अगर कैटेगरी वाइज हैं, घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सारी की सारी करी हुई हैं। ठीक है ना भाई। चलिए कोर्सेज और फीस की बात कर ले यहाँ पे, तो भैया बीएससी प्रोग्राम जो है यहाँ पर 8 कोर्सेज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। उनकी फीस की बात करें तो लगभग 35,000 के आसपास जो है, 3 साल का ये प्रोग्राम है, इसकी फीस है टोटल। हालांकि ये सारी फीस स्ट्रक्चर को एक बार फिर आपको वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन, कैटेगरी टू कैटेगरी, स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफिक। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ ये एलिजिबिलिटी जो है वो वही है, सीयूईटी यूजी का एग्जाम आपने क्रैक किया हो, एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, उसके स्कोर के बेसिस पर आपको यहाँ बीएससी में एडमिशन मिल सकता है। बीकॉम अगर आप करना चाह रहे हैं, 2 कोर्सेज अवेलेबल है भैया, उसकी फीस भी लगभग 36 से 37,000 की है। 3 साल का ये प्रोग्राम है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और सीयूईटी यूजी का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो उसके बेसिस पर जो स्कोर कार्ड है उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको यहाँ पर क्या है, मिल जाएगा ये कॉलेज। बीए करना चाह रहे हैं, 17 कोर्सेज यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में कराए जाते हैं, 33 से 35,00,000 की या 3 साल की फीस है, जो कि आपको क्रॉस वेरीफाई पर कर लेना है। और 12वीं कक्षा में 40 से 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। सीयूईटी यूजी का एग्जाम आपने दिया हो, इन सबके स्कोर के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस पर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। एमए कोर्सेज यानी पीजी कोर्स करना चाह रहे हैं एमए, और एक कोर्स अवेलेबल है जहां लगभग 25,000 की फीस है, 2 साल की, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 40% मार्क्स और आपको
CUET, DUET का तो बाद में होगा कॉन्सेप्ट, अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो पूरा CUET के बेसिस पे, यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही पहले एडमिशन ले रही है, फिर बचेंगी सीट अगर तो फिर वो अलग से काम करने वाली है ठीक है भाई। तो CUET के बेसिस पर ये एडमिशन आपको मिल जाएगा। BA BCom BSc के ये प्लेन कोर्सेज हैं। इसके लिए आपको क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो भाई साहब 60% 12वीं कक्षा में मिनिमम होने चाहिए, और यहाँ पर CUET जो है वो आपने देना अनिवार्य है। MA के लिए स्टूडेंट को क्या है, बैचलर जो प्रोग्राम उन्होंने किया था उसमें 55% का ऑल सेमेस्टर में एग्रीगेशन होना चाहिए। इसके अलावा CUET PG का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। एडमिशंस की अगर बात करी जाए तो ये हमें पता है कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं CUET का एग्जाम हो गया है, उसके बेसिस पर हमने चॉइस फिलिंग कर दी है, सारी चीजें कर दी। अब तो मेरिट लिस्ट भी आने वाली है एक दिन के अंदर, ठीक है। सो मेरिट लिस्ट आने के बाद ही काउंसलिंग और सारी चीजें आपकी होने वाली है। और भाई आपको क्या करना है, जो भी आपने कोर्स चुना है, जो भी कॉलेज मिल रहा है उसको देख लेना है, अपग्रेड कर लेना है। अपग्रेड अगर हो पा रहा है करना है तो, नहीं तो उसको फाइनली फीस सबमिट कर देना है, ताकि समस्या परेशानी आपकी ना हो और आपका जल्दी से जल्दी सारा का सारा सिस्टम जो है, करिकुलर एक्टिविटीज जो है, एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, देखो स्पोर्ट्स कोटा के अलग बच्चे होते हैं, है ना, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का अलग कोटा होता है। तो इनके लिए क्या है, CUET के 25% मार्क्स और इनका स्टूडेंट का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा उनके 75% मार्क्स, दोनों को मिला के 100% के स्कोर पर मेरिट बनेगी, उस पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। पीजी एडमिशन की बात करें तो वहां भी CUET का एग्जाम है पीजी वाला, उसके बेसिस पर और बाकी आपके परसेंट और सारी चीजों के बेसिस पर आपको क्या है, यहाँ पर ये सीट मिल पाएंगी, ठीक है भाई। कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल की कट ऑफ्स अगर देखी जाए तो इंग्लिश ऑनर्स BA जो ऑनर्स प्रोग्राम इंग्लिश का था उसमें फर्स्ट कट ऑफ 95% पे गई थी, सेकंड कट ऑफ 94 हो गई थी, फिर थर्ड में 92 और स्पेशल कट ऑफ भी 92 रही थी। फिर भैया फोर्थ कट ऑफ आई थी यहाँ से जो कम हो गई 90 हो गई थी, फिफ्थ में बची नहीं थी सीट, तो इनकी जरूरत यहाँ पे BA ऑनर्स हिस्ट्री से करना चाह रहे थे तो शुरुआत में 93 थी, सेकंड कट ऑफ में 92 हो गई, फिर थर्ड में 90.50, फिर भाई स्पेशल भी सेम रही और फोर्थ कट ऑफ में 89, 87.5, फिफ्थ कट ऑफ में 86 पे पहुंच गई थी और यहाँ खत्म हो गई थी सीट्स, ये क्लोज कर दी गई। फिर भैया अगर BCom ऑनर्स की बात करें तो भाई साहब 93 यहाँ पे परसेंट गई थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं तो सेकंड थर्ड और फोर्थ स्पेशल कट ऑफ तक यहाँ पर जगह ही नहीं बची थी। फिर कुछ बच्चों ने नहीं लिया होगा तो 92.5 फिफ्थ कट ऑफ में, 90.5 स्पेशल ड्राइव में और 89 स्पेशल ड्राइव सेकंड वाले में ये कट ऑफ गया था। इसके अलावा BSc ऑनर्स की बात करें फिजिक्स में तो 97, फिर सेकंड कट ऑफ में 95, फिर दो कम हो गए थर्ड में 93, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्पेशल कट ऑफ और फोर्थ कट ऑफ में जरूरत ही नहीं थी, क्लोज थी। फिफ्थ कट ऑफ में फिर 91.3 और स्पेशल ड्राइव में 89 और फिर सेकंड स्पेशल ड्राइव में 86 यहाँ पे कट ऑफ चली गई थी। केमिस्ट्री की बात करें तो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में ये 95, 93 फिर क्लोज, फिर भैया थर्ड स्पेशल कट ऑफ में 93 ही रही, फोर्थ कट ऑफ में 91, फिर 89.33, फिफ्थ कट ऑफ में स्पेशल कट ऑफ में 87 और सेकंड स्पेशल में 85 कट ऑफ चली गई थी BSc ऑनर्स केमिस्ट्री प्रोग्राम के लिए। BSc प्रोग्राम जो आप कर रहे थे फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री में उसके लिए 95, फिर सीधी सेकंड कट ऑफ में 90, उसके बाद 88, देन स्पेशल में 88 ही रही थी, फोर्थ में 86, फिफ्थ में 84.33 और फिर स्पेशल कट ऑफ जो रही स्पेशल ड्राइव में 83 और सीट भर गई थी तो क्लोज्ड। BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का 90 गई थी फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड में 88 हो गई थी और उसके बाद यहां पर जगह नहीं बची थी। फिर भैया स्पेशल ड्राइव में 87 और खत्म, ठीक है। BA प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का 90 कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ 88 और उसके बाद आप देख रहे होंगे बची नहीं थी। BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस और मैथमेटिक्स में 92, फिर सेकंड कट ऑफ 90 और उसके बाद कट ऑफ क्लोज, फिर भैया यहाँ पर फिफ्थ कट ऑफ में 89.5 और फिर खत्म। तो देख पा रहे होंगे बहुत जल्दी सीट्स यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। तो भैया आपको भी क्या करना है, फर्स्ट कट ऑफ में अगर मिल रहा है अच्छा कॉलेज है तो भाई नहीं छोड़ने का है। बहुत बढ़िया। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हर कॉलेज में ये जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या फल मिल रहा है, प्लेसमेंट कहाँ कैसा हो रहा है, कौन कौन सी टॉप रिक्रूटर्स हैं। तो यहाँ पर
अगर बात करें देशबंधु कॉलेज की, देशबंधु की बात नहीं है, ये श्रद्धानंद कॉलेज है। यहाँ पर ये बच्चों के प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और यहाँ पर ये कुछ पुराना लिखा हुआ है। टॉप रिक्रूटर्स की बात कर ले तो भैया टेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अमेजॉन, विप्रो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ बच्चों को रिक्रूट करती है, एनजीओज भी यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और एनजीओज जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा अमेजन, विप्रो जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज यहाँ रिक्रूटर्स हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कुछ कंपनियां हैं जो भी यहाँ बच्चों को रिक्रूट कर रही हैं। तो भाई अच्छा खासा यहाँ पर मामला है रिक्रूटमेंट का। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं तो भाई जो तमाम बेसिक फैसिलिटीज किसी भी कॉलेज के लिए होनी चाहिए, कॉलेज में लाइब्रेरी हो, कैफेटेरिया हो, स्पोर्ट फैसिलिटी हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, इसके अलावा भी जो वाईफाई, कैंपस और सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ इत्यादि सभी अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, तो इसके साथ ही भाई ये बात हो गई किसकी, श्रद्धानंद कॉलेज की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। आपके अब भी कोई डाउट्स बचे हों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि उनको हम रिजॉल्व कर पाएँ और एक आप बेहतर एजुकेशन की ओर आगे बढ़ पाएँ। तो अब करना क्या है दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की पूरी जानकारी आपके पास इसी चैनल पर मिल पाए। तो मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.